नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अक्टूबर के महीने में कौन कौन से पौधे को अपने बगीचे में या गार्डन में हम लोग लगाते हैं या खेत में लगाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। आइए मैं कौन कौन सा वेजिटेबल प्लांट्स का मैं लेके आया हूं और जिसे मैं अपने गमले में लगाने जा रहा हूं उसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह देखिए, मैं बाज़ार से गोभी का बंडल लेके आया हूँ। एक बंडल देखिए, ये दूसरा बंडल है। 2 बंडल मैं गोभी लेके आया हूँ और इसे मैं अपने देखिए बगीचे में लगाऊंगा। और इसे मैं अपने ग्रो बैग या कंटेनर, मैंने प्लास्टिक का 2 कंटेनर लेके आया हूँ, उस कंटेनर में लगाऊंगा। इन पौधों को लगा के मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मैं पौधे को लगा रहा हूँ और किस प्रकार से मेरे पौधे ग्रो करेंगे और अच्छी प्रकार से फल और फूल देंगे। इस प्रकार का आपके पास कंटेनर या ग्रो बैग होगा, उस प्रकार के कंटेनर या ग्रो बैग में आप उसे लगा सकते हैं। इसके लिए चौड़े साइज का ग्रो बैग या कंटेनर चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई अधिक हो। इसमें ऊंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें केवल लंबे चौड़े वाले जो ग्रो बैग होंगे या कंटेनर, उसी में आप इसे लगाएंगे। देखिए, मैं बाज़ार से 2 कंटेनर लेके आया हूँ, प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें फ्रूट आते हैं या इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं, और इसी कंटेनर में इसको लगाऊंगा। यह कंटेनर मैंने मार्केट से 100 रुपया करीब में ख़रीदा है और इसे ख़रीद के मैं इसी में लगा के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप मिट्टी का मिक्सर बना लीजिएगा। 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी को मिला के उसका मिक्सर बना लीजिएगा जिसमें हम वेजिटेबल्स लगाएंगे। और उसे लगाने के लिए उसके बाद से उस मिट्टी को ले आके इस कंटेनर मैंने डाल दिया है। कंटेनर में डालने के बाद से देखिए, लगभग 2 मुट्ठी के करीब मैं वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल देता हूँ। और 1 मुट्ठी के करीब देखिए मैं नीम की खली ले लेता हूँ। देखिए, मैंने नीम की खली प्लेट में रखी हुई है। 1 मुट्ठी के करीब नीम खली इसमें मिला देता हूँ जिसमें कि किसी प्रकार का इसमें फंगस लगने का डर न रहे और मेरा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से ग्रो करे। देखिए, मैंने ले लिया है और उसे लेकर रख देता हूँ। आप भी इस प्रकार से लेके और उसके बाद मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिला लेंगे और अच्छी इस प्रकार से मिलाने के बाद से उसमें पौधे को लगाएंगे। फिर मिट्टी में ऊपर की मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिला लेंगे जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी प्रकार से हो सके। अब देखिए, इस मौसम में हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो पौधा लगा सकते हैं वो बैगन के पौधे लगा सकते हैं। इस समय टमाटर का पौधा मिल जाएगा बाज़ार में, मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं, फूल गोभी का पौधा लगा सकते हैं, पत्ता गोभी का पौधा लगा सकते हैं और शिमला मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। इन सभी के पौधे आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। उसे आप अपने ग्रो बैग, कंटेनर या जो भी आपके पास सामान हो उसमें ले आ जाके उसे अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हमें पौधे को लगाना है। लगभग 2 से 3 इंची तक देखिए हमें उसको गड्ढा कर देना है। किसी भी संसाधन, खुरपी से या आपके पास जो भी साधन उससे उसको 2 से 3 इंची गड्ढा कर देना है। देखिए, अब मैं गोभी के पौधे को लगाने जा रहा हूँ। बाज़ार से आपके स्वस्थ गोभी का ही पौधा लेके आएंगे। यदि मुरझाया हुआ पौधा लेके आएंगे तो वह लगेगा तो अच्छी प्रकार से ग्रो नहीं करता है, हो सकता है कि वह सूख भी जाए। इसीलिए हमेशा स्वस्थ पौधे को लेकर आइए। जो ताज़ा पौधा होता है जिसके पत्ते हरे हरे हो उसे ही लेके आइए। छोटा या बड़े पौधे से कोई मतलब नहीं होता है। पौधा यदि छोटा या बड़ा हो उससे मतलब नहीं, वो बाद में पौधा बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, मैंने 2 गोभी के पौधे को लगा दिया। अब मैं तीसरी गोभी के पौधे को लगा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से इन गोभी के पौधों के बीच में लगभग 9 इंची से 1 फीट के बीच की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पौधा ग्रो करेगा और इसके पत्ते जब बढ़ेंगे और इसे फूल और फल लेना होगा तो उसे जगह चाहिए। यदि जगह नहीं मिलेगी तो यह फूल और फल अच्छी प्रकार से नहीं दे पाएगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 फीट की दूरी इनके बीच होनी चाहिए। 1 फीट के बीच दूरी नहीं रखेंगे तो आपके पौधे में फल अच्छी प्रकार से नहीं आएंगे। क्योंकि बेल वाले पौधे जो होते हैं उसमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि नीचे यदि उसमें कम भी जगह है तो ऊपर जाकर वो अपनी जगह बना लेते हैं और अच्छी प्रकार से ग्रो करने लगते हैं। मगर इसमें चूँकि इसे ऊपर नहीं जाना है, इसे ज़मीन पर ही रह के फल देना है, इसी वजह से इसे नीचे जगह होनी चाहिए जिससे कि वो ऊपर जा सके। आइए मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं गोभी को लगा रहा हूँ उसी प्रकार से आप टमाटर और सभी प्रकार के पौधे को ले आके लगा दीजिएगा। चूँकि उसको मैं लगा के आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उन सभी पौधों को मैंने अपने बगीचे में लगा दिया है और वो लगभग पहले के लगे हुए हैं सारे ग्रो बैग में, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, मैं अगले कंटेनर में भी वही प्रक्रिया को अपना रहा हूँ। 2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दे रहा हूँ और 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली डाल के और उसे अच्छी प्रकार से मिला ले रहा हूँ। आप लोग इसी प्रकार से मिला लेंगे। इसके बाद से कोई भी पौधा इसी में लगाएंगे। देखिए, मैंने गोल वाली लौकी के बीज भी लगाए हुए हैं, मगर उसकी लौकी को मैं बीज को देखना चाहता हूँ कि जब बीज उसका जर्मिनेट हो गया तो मैं उससे लौकी लेने का प्रयास करूँगा। क्योंकि लेट बहुत हो चुका है। गोल वाली लौकी को यदि लगानी होती है तो उसका बीज और थोड़ा 1 महीना पहले लगाया जाता है, मगर मैंने अभी लगाया है। लगाने के बाद से यदि उससे लौकी मिल जाएगी तो मैं उसे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। साथियों, इसके अलावा मैंने करेली के भी पौधे लगाए हुए हैं। करेली के पौधे भी आप लगा सकते हैं। यदि करेली का पौधा आपका जर्मिनेट हो गया तो उस पौधे को ज़रूर लगाइए और लगाने के बाद यदि 1 से 1.5 महीना वो रह गया तो कम से कम 1-1.5 महीना आपको करेली ज़रूर देगा। अत्यधिक ठंड होने पर बरसात वाले जो पौधे होते हैं वो फूल और फल देना कम कर देते हैं और धीरे धीरे पाला लगने की वजह से वो सूख जाते हैं। इसीलिए गर्मी वाले या बरसात वाले पौधे अत्यधिक ठंडी में नहीं चल पाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। उसके लिए समय से किसी पौधे को लगाएं। समय से लगाने से वो अच्छी प्रकार से फ्रूट और फल देंगे, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर और मौसम भी मायने रखता है।
पौधा यदि अच्छी प्रकार से ग्रो कर गया तब तो आप फूल और फल अच्छी प्रकार से ले पाएंगे। और पौधे की अच्छी प्रकार से देखभाल करिए। देखभाल करने से आपका पौधा अच्छी प्रकार से फूल और फल देगा। क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी भी अच्छी प्रकार से देना पड़ता है। अब मैं देखिए अपने सारे पौधों में देखिए किस प्रकार से पानी देता हूँ। और धीरे धीरे इतनी नमी हमको देनी है कि नीचे तक पूरा पानी चला जाए और मेरी मिट्टी पूरा गीली हो जाए। यदि आपकी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाएगी तो इसके बाद से आपका पौधा आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि उसमें नमी रहेगी। नमी रहने से पौधा आसानी से पकड़ लेगा। 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका पौधा पकड़ लिया है। इस प्रकार से केवल मैं आपको 2 ही कंटेनर लगा कर दिखा रहा हूँ और कंटेनर का उपयोग मैं बाद में करूँगा। केवल आपको दिखाने के लिए मैंने 2 ही कंटेनर में पौधे को लगा कर दिखाया है। इस प्रकार से आप पौधे को लगा सकते हैं और अच्छी प्रकार से पौधे को ग्रो कर सकते हैं। और पौधे के समय समय पर देखभाल भी करते रहिए। 10 से 15 या 20 दिन के बाद फिर मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा। लिक्विड या सॉलिड कोई फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालूंगा, जिससे कि अच्छी प्रकार से ग्रो कर सके। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, समय समय पर पौधों में पानी दे दिया कीजिए। इस प्रकार से यह मेरी प्रक्रिया को अपनाने से आपका पौधा बहुत अच्छी प्रकार से ग्रो होगा। साथ ही आप सभी को वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।